हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट जो साइकिल थे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिटेल से समझ लिया। आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं पहली बात तो बायो टॉयलेट के बारे में, उसके बाद सल्फर साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल के बारे में समझेंगे। बायो टॉयलेट वाला जो टॉपिक था स्यूडोमोनास और थायोबासिलस का कैसे यूज करने वाले हैं उसको समझेंगे आज के इस वीडियो में। उसके बाद हम सल्फर साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। उसके अलावा TT100 करके कूपन कोड है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इस टाइम हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस अनअकैडमी पर अभिषेक सर करंट ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक्स या मुद्दे इशूज न्यूज़पेपर्स में थे उन सबको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं सर, तकरीबन 1 साल का। ठीक है, तो आप जाके कोर्सेज देख सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बायो टॉयलेट की बात करते हैं कि बायो टॉयलेट कैसे काम करता है, इसका क्या फिनोमिना है, ये सब चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं बायो टॉयलेट के बारे में। देखिए नॉर्मल जो टॉयलेट होता है वो कैसे किस प्रकार के फंक्शन पे काम करता है। देखो सिंपली क्या होता है, किस प्रकार का एक सीट होता है। सीट यहाँ पर क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है, इस डिब्बे में पानी भरा होता है। अब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डंप डाउन करने के लिए क्या करते हैं, हम इस पानी का यूज करते हैं और इस पाइप के थ्रू डंप होके नीचे एक बड़ा एक होल बना होता है, एक बहुत बड़ा चैम्बर बना होता है, उस चैम्बर में जाके ये डंप होते रहता है जितना भी वेस्ट रहता है। ठीक है, और एक वक्त आता है कि ये फुल हो जाता है। ठीक है, काफी अच्छा खासा वक्त लग जाता है, बट एक वक्त आता है ये फुल भी होता है, फिर इसकी सफाई करनी पड़ती है। और बहुत सारी इसके चलते बहुत सारी कई बार अगर थोड़ा सा भी रिलीज हो जाए यहाँ से कुछ गैसेस तो बदबू आएगी। दूसरी बात, बहुत सारे बैक्टीरियाज निकल के इससे बाहर हो जाएंगे, जिसके चलते बीमारी बहुत फैलती है इससे। दूसरी बड़ी समस्या ये होती है कि इसमें डिकम्पोजिशन का कोई प्रोसेस नहीं होता है कि आपने वाटर यूज किया तो नीचे नीचे धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह इस प्रकार से डाला नहीं जाता है जो इस वेस्ट को खाए। ऐसा कुछ खास बैक्टीरिया, हालांकि वैसे वेस्ट में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इस टाइम इसमें कोई खास बैक्टीरिया नहीं पड़ा होता, सिर्फ और सिर्फ पानी यूज करते हैं और ये अच्छा खासा वक्त तक ये जमा रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके चलते ये खत्म नहीं होता है, इससे कुछ चीजें रिलीज भी नहीं होती, गैसेस अंदर ही जमा रहती हैं। कुछ चीजें वाटर नीचे चली जाती हैं, सॉइल में चली जाती हैं, कुछ चीजें यहीं पे रह जाती हैं। तो इस प्रकार ये बहुत अच्छा आइडिया, हालांकि बहुत अच्छे खासे वक्त से चलता चला आया, लेकिन इस चीज से निपटने के लिए कुछ सरकार ने कुछ चीजें सोची। जैसे क्या हुआ कि साइंटिस्ट को एक बात समझ में नहीं, ये सब सेम टॉयलेट यूज करने लगे कहाँ पर, ट्रेन में। जब ये ट्रेन में हमने यूज करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि अब ट्रेन है, ट्रेन चल रहा है, पटरियां हैं ढेर सारी। ठीक है, पटरी है, ट्रेन चल रहा है, पटरी है। अब होता क्या है कि जब कोई वॉशरूम यूज करता है तो सिंपली जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पटरियों पर गिरने लगा। ठीक है, पटरियों पर गिरता था। अब ऐसा स्टोरेज जैसा कुछ नहीं होता ट्रेन में, इस प्रकार कोई चैम्बर बना होगा जहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, ऐसा कुछ तो था नहीं। सीधे क्या था, सिस्टम ऐसे सेट था कि ट्रेन चलती रहती थी और जो वेस्ट मटेरियल होता था, वेस्ट मटेरियल जो है पटरियों पर गिरता रहता था। इससे क्या होता था कि बहुत जंग लगती थी, बहुत ज्यादा मात्रा में जंग लगती रहती थी, जिसके चलते पटरियां खराब हो रही होती थी और लकड़ी की जो पटरियां होती थी ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित हो रही होती थी। ठीक है, और दूसरी बात, गंदगी फैलती रहती थी पूरी पटरियों पे, तो ये भी बहुत बड़ा मसला था। जंग लगना बहुत बड़ा मसला हो रहा था, जिसके चलते पटरियां बहुत तेजी से खराब हो रही थी, वेस्ट फैल रहा था। इस चीज को कम करने के लिए साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि ये वेस्ट जो है ये पटरियों पर गिरे ही ना। अब जब पटरियों पे गिरेगा नहीं तो पटरी खराब नहीं होगी। तो कहे कि अगर भाई वेस्ट अगर पटरी पे नहीं गिरेगा तो जाएगा कहाँ, पटरी पे नहीं गिरेगा तो जाएगा कहाँ। कुछ ऐसा कीजिए कि पटरी ये जो है वेस्ट जो है अ, ऐसे ही जो है इसमें जो भी मटेरियल है वो निकल के बाहर हो जाए, सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सिंपल जो ये जो वेस्ट रिलीज होता है बॉडी से, वो वेस्ट एक बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, इसको सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं और जो भी उसमें चीजें यूज करने लायक है उसको यूज कर लेते हैं, बाकी को डिस्चार्ज कर देते हैं। ऐसा कुछ सोचा गया, तो कहा गया कि एक काम करते हैं, बायो टॉयलेट बनाते हैं। बायो टॉयलेट बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो वेस्ट मटेरियल होगा किसी छोटे से सिंक में पहले उसको इकट्ठा करते रहेंगे और उसमें क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया डाल देते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया क्या करेगा, जो ये कॉम्प्लेक्स वेस्ट मटेरियल है
इस कॉम्प्लेक्स वेस्ट मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ठीक, तो भाई ये हो जाएगा कि एक तो आम के आम गुठलियों के दाम वाला हिसाब किताब। कहने का मतलब है सिंपल वेस्ट मटेरियल, तो वेस्ट का तो एक तो डिकम्पोजिशन आराम से इजीली हो जाएगा बैक्टीरियाज की मदद से, और जो इससे चलते पटरियों को जो नुकसान पहुंच रही थी, पटरियों को नुकसान भी नहीं होगा। तीसरा फायदा ये होगा कि इससे जो चीजें रिलीज होंगी, कुछ गैसेज जैसे मेथेन, जैसे कि वाटर कंटेंट, तो इसका रीयूज किया जा सकेगा, रीयूजेबल हो पाएगा। तो ये सब बहुत फायदे इसके दिखाई देने लगे, जिसके चलते लगा कि हाँ ये कुछ ऐसा करना बनता है, तो लाया गया बायो टॉयलेट का कॉन्सेप्ट। तो आई होप कितनी बात समझ में आई होगी कि वर्तमान टॉयलेट में क्या समस्या है, जिसके चलते हमें कुछ बायो टॉयलेट जैसा कॉन्सेप्ट लाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए तो आइए समझने की कोशिश करते हैं बायो टॉयलेट कैसे डिजाइन किया जाता है। बायो टॉयलेट एक डिकम्पोजिशन मैकेनिज्म टॉयलेट सिस्टम है, जिसमें जो जो वेस्ट मटेरियल होता है ह्यूमंस का, उसको डाइजेस्टर टैंक में डाल के क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेड के, स्पेसिफिक हाई ग्रेड के बैक्टीरिया यूज करते हैं। कुछ एरोबिक होते हैं, कुछ एनरोबिक होते हैं, और उसको मीथेन गैस और वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन यहां से निकला था कि बायो टॉयलेट से कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं, तो मीथेन और वाटर निकलता है। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें निकलती हैं, अभी आपको इमेज में क्लियर होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इससे रिलीज होता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी ऐड कर देते हैं। तो मीथेन को वाटर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो बायो टॉयलेट इस प्रकार। अब देखो, समस्या ये आती है कि क्या वेस्ट में जो ह्यूमन वेस्ट होता है, क्या ह्यूमन वेस्ट में बैक्टीरिया नहीं होते हैं? जी सर, होते हैं। बैक्टीरिया और होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया इतने हाई ग्रेड के नहीं होते कि उसको डिकम्पोज कर दें। अगर ऐसा डिकम्पोजिशन प्रोसेस बैक्टीरिया हमारे वेस्ट में होता तो हमारे बॉडी के अंदर ही डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता और सारा का सारा मैटर अंदर ही गायब हो जाता। ऐसा तो सिस्टम है नहीं, सिस्टम तो अलग तरीके का है ना। तो हमको बाहर कुछ गैसेस, हमको बाहर जो है कुछ बैक्टीरियाज की ज़रूरत होती है, जो कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट करते हैं। अब सवाल आता है इनमें कौन सा, जैसे ये बायो टॉयलेट बना है, इसमें ऐसे वेस्ट बाहर हुआ, यहाँ पे एक टैंक बना हुआ है, टैंक बना से इसके क्या किए, टैंक में हमने सारा वेस्ट इकट्ठा कर लिया, सारा वेस्ट यहाँ पे इकट्ठा हो गया, है ना। अब यहाँ पे हमने दो बैक्टीरिया नंबर एक स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, दो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं, जिनको हमने क्या किया, इसमें डाल दिया खूब सारा मात्रा में। इनका काम क्या है कि इस वेस्ट को जो है ये खाते हैं, इससे जो न्यूट्रिशन मिलता है उस पर जिंदा रहते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, और जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो बहुत जल्दी तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स वेस्ट मटेरियल में बहुत सारा चीज़ें होती है, उसको सिंपल मटेरियल मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, और जो ये मीथेन रिलीज हो रहा है यहाँ से, मीथेन से क्या बनाएंगे हम लोग, ऊर्जा के तौर पे मीथेन गैस को एनर्जी के तौर पे यूज कर पाएंगे। ठीक, और से वाटर रिलीज हो रहा है। और दूसरा इसका फायदा क्या है कि बहुत ज़्यादा एरिया नहीं घेरता है, कि आपको एक परमानेंट सेटलमेंट देना पड़े इसको, कि एक बड़ा सा टैंक बनाइए, उसमें वेस्ट जाए और साल दर साल वक्त लगे उसको डिगा, ऐसा तो है नहीं, फटाफट होती है चीज़। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए आपने देखा होगा ट्रेन्स में लिखा रहता है कि टॉयलेट में कोई ऐसी चीज़ ना फेंके जिससे इसमें बैक्टीरिया को बाधा पहुंचे डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। एक बात ध्यान दीजिए, अगर डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो हुआ यहाँ पर, बहुत वेस्ट ये जो है बहुत बदबू करेगा और फिर ये टॉयलेट यूज़ करने लायक नहीं बचेगा किसी भी तरीके से। इसलिए हमेशा ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से गुजारना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जमाव हो जाता है ना। तो जमा होने के बाद जो है सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस चलती है, उस दौरान अगर किसी भी तरीके से बाधा उत्पन्न हुई या किसी भी प्रकार से ये बैक्टीरिया मर गए, ठीक है, तो ये बहुत यूज़ करने लायक बिल्कुल नहीं बचेगा ये टॉयलेट। तो ये इसका एक डिमेरिट भी है। शुरुआत में बायो टॉयलेट बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे,
रेलवे के, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो गया था कि टॉयलेट्स में गंदगी बहुत तेज़ी से फैलने लगी थी। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको जाननी चाहिए। बाकी फायर टॉयलेट के बारे में इतनी ही जानकारी मुझे देनी थी। और देखो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इस इमेज से आप देख सकते हो। बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसमें प्रोटीन, पॉली सैकराइड्स होते हैं बहुत ज़्यादा। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो क्या होता है, बायो टॉयलेट में कैसे रिएक्शन काम करता है कि सबसे पहले हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में देखो, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल, ये ह्यूमन बॉडी से निकला ये वेस्ट। ठीक है, ह्यूमन बॉडी से वेस्ट निकला। वेस्ट निकलने के बाद पानी पड़ा, यानी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से गुजरा ये। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या हो गया, ये मोनो और ऑग्लोमर्स में ऑलिगोमर्स में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें अमीनो एसिड, शुगर और पेप्टाइड में बदल जाता है ये। उसके बाद फिर बैक्टीरिया का रोल आ जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, किण्वन प्रोसेस होता है, जिसमें अल्कोहल, फैटी एसिड, लैक्टिक एसिड ये सब निकल के आता है। फिर एनारोबिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जिसके तहत क्या होता है कि ये हाइड्रोजन और कार्बन के अलग-अलग कंटेंट में बदल जाता है। उसके बाद जो है थोड़ा प्रोसेस और भी होता है, मेथनोजेनोसिस प्रोसेस, जिसमें इसको मीथेन में बदला जाता है मेथनोजेनोसिस प्रोसेस के द्वारा। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है, प्लस वाटर रिलीज़ होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर रिलीज़ होके ये सिंपल मटेरियल में बदल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन का चेन है, कैसे बायो टॉयलेट काम करता है, ये आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। आई होप कितनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अभी हम सोच रहे हैं कि सल्फर साइकिल और जो आपका ये फास्फोरस साइकिल है, इसको मैं अलग वीडियो में ही पढ़ाऊँ, क्योंकि फिर मिक्स हो जाएगी चीज़ें, अलग-अलग नहीं हो पाएँगी, है ना? तो समझने में भी दिक्कत होगी और उसका टाइटल लिखने में भी दिक्कत होती है। इसलिए एक काम करते हैं, सल्फर और फास्फोरस साइकिल किसी और वीडियो में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं, यहीं पे रुकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जैसा कि मैंने बताया ना, अकेडमी पे क्लासेस लेने के लिए आप TT100 करके कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। नीचे टेक्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी अगर आपको अनअकैडमी के क्लासेस खरीदने हैं या आपको परचेज़ करनी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं कि आपको कोर्सेज़ परचेज़ करनी है। तो 20% के आस-पास जो भी डिस्काउंट होगा, हम आपको अवेल करवा देंगे। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।